ये तुसी तरोड़ फड़नी है जी। बस 2 बजे हो रहा नहीं जितना मैंने टूट जाना। हाँ तो फिर तुसी दाल की करना बात ठीक हो गया। दोनों ने मेरे ग्लासेस पहन लिए हैं और दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। इमली और वो जो कच्ची कैरी होती है वो मिली नहीं, बाजी बोलती हो। गिव देम जलजीरा आल्सो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है संडे, 12:15 बज गए हैं और हम लोग आ गए हैं इंटरनेशनल सिटी शाहिद भाई के पास, क्योंकि हमने पाकिस्तान से ये मेरे लिए आई ग्लासेस बनवाए थे, तो वही लेने के लिए हम लोग आए थे। वैसे ऑलरेडी पहले मेरे पास एक है डार्क ग्रीन का आई ग्लास, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इसके लिए मैं उसको रात में नहीं पहनती हूँ। और रमीज़ हमेशा मुझे डांटते रहते हैं क्योंकि मैं घर में बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। और मैंने उनको बोला है कि मतलब अगर मैं घर में पहनती हूँ तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है वो पहन के कि मतलब ज़मीन हिल रही है, मतलब वो शायद बराबर नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके लिए मुझे एक ट्रांसपेरेंट वाले चाहिए ताकि मैं मतलब दिन में भी पहन सकूँ और रात में भी। और मतलब इसमें शेड है, मतलब अगर से आप सनलाइट में जाएंगे तो ये डार्क कलर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे मैं अपने आई ग्लासेस पहन के ट्राई कर रही हूँ कि मुझे मतलब बराबर नज़र आ रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब मुझे अपने चेहरे के हिसाब से थोड़े बड़े लग रहे थे, लेकिन रमीज़ और बाकी सबको ये सही लग रहे थे। और मैंने अपनी सिस्टर को भी फ़ोटो सेंड करी थी, तो मेरी सिस्टर भी बोल रही थी कि बड़े हैं। जीजू को भी दिखाया तो जीजू भी बोल रहे थे बड़े लग रहे हैं। तो आप सब लोग बताइएगा कि मेरे आई ग्लासेस आपको कैसे लगे। तो यहाँ पे ये दोनों ने मेरे आई ग्लासेस पहन लिए हैं और दोनों मस्ती कर रहे हैं। इल्हाम ने पुराना वाला पहना है और इशाल ने नया वाला। मुझसे ज़्यादा मेरे आई ग्लासेस इशाल के ऊपर सूट कर रहे थे। माशाल्लाह इशाल बहुत अच्छी लग रही थी। तो रात में हमने आई ग्लासेस कलेक्ट किए, उसके बाद हम लोग गए सिटी सियालकोट, वहाँ से चाट वगैरह खाई और फिर 3 बजे तक हम लोग घर आ गए थे। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं। समीर अभी बस इंडिया से आया है, 10 दिन की छुट्टी पे गया था, तो रमीज़ उसको लेने गए थे, अभी दोनों आए। और आते के साथ ही सारा सामान हमने ओपन कर लिया है और बच्चों ने अपनी अपनी चीज़ें पकड़ ली हैं और जल्दी जल्दी खाना भी स्टार्ट कर दिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी देना शुरू कर दिए। इस बार मैंने बच्चों के लिए इंडिया से नूडल्स भी मंगाए थे, क्योंकि मैंने बोला इन लोगों को कि वहाँ के नूडल्स भी टेस्ट करके देखो वहाँ के तुम लोग को कैसे लगते हैं। तो बाकी चीज़ों में 2 डब्बे नान खटाई के थे और जो राउंड शेप में थी वो कचौरियाँ थी, मतलब उसके अंदर मसाला भरा होता है, फ्राइड होती हैं वो। और ये है कबाब पराठे और ये गलावट के कबाब हैं और साथ में है वो रुमाली रोटी होती है ना, एकदम पेपर की तरह बहुत ही पतली वाली रोटी, वो मेरी सिस्टर ने खुद बनाई है। और बाकी ये जो मिठाई है और कबाब पराठे हैं, आधे जीजू को देने हैं और आधे मेरे। तो जीजू भी शायद कल परसों आ जाएंगे, तो मैं उनके लिए रख दूँगी। समीर को भूख लग रही थी तो बोल रहा है बस खाना गर्म करो, खाना खाना है। तो फिर बस मैं यहाँ पे इसको गर्म कर लूँगी और हम लोग सब डिनर कर लेंगे साथ में। साथ में मैंने इल्हाम के नूडल्स भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो इंडिया के नूडल्स इतने छोटे छोटे से होते हैं कि मतलब एक छोटे बच्चे का भी पेट नहीं भर सकता, इसके लिए मैंने उसमें 2 पैकेट ऐड किए। साथ में मैंने बीफ का सालन भी गर्म कर लिया था और रमीज़ बोल रहे थे कि उनको पराठे नहीं खाने, तो वो अपने लिए तंदूरी रोटी ले आए थे। और माशाल्लाह खाना बहुत टेस्टी था, मतलब कबाब पराठे मज़ा आ गया। और रमीज़ बोल रहे थे कि मैं ना लस्सी बना लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़े स्पाइसी लग रहे हैं कबाब। इल्हाम को वैसे नूडल्स तो अच्छे लगे, लेकिन उसके अंदर जो वेजिटेबल थे ना, वो बार बार मुझे बोलती कि मम्मा निकाल देंगे, वेजिटेबल मुझे अच्छे नहीं लगते। तो बस मैंने डिनर कर लिया था। डिनर करने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं आपको दिखाने के लिए। तो सबसे पहले है मेरे फेवरेट कड़क पाव और साथ में है चाइनीज़ चकली, उसके बाद ये है आम पापड़ और ये है मूंग दाल। ये दो पैकेट जो मूंग दाल के थे वो इल्हाम ने फिनिश किए, उसको इतने अच्छे लगे, मतलब पहली बार उसने ये दाल खाई है। और उसके बाद है ये आम जाम और ये कुछ खट्टी मीठी कैंडी हैं और साथ में है ये कचौरियाँ और उसके बाद में है जलजीरा इशाल का फेवरेट और ये केक रस्क इंडिया वाले और साथ में है ये नान खटाई। इशाल काफ़ी दिनों से अपनी खट्टी मीठी चीज़ों का वेट कर रही थी, वो बोल रही थी कि मुझे मतलब कैरी, कमरख और इमली चाहिए, लेकिन वो तीनों भी चीज़ नहीं मिली क्योंकि बाजी बता रही थी कि वो भैया ही नहीं आया, क्योंकि वो हफ्ते में शायद 1 दिन आता है, उसी दिन मिलती हैं वो चीज़ें। तो बाकी बहुत मुश्किल होती है, आसपास में कहीं मिलती नहीं है, या तो फिर वहाँ जाएं जुहू, वहाँ से लेके आएँ, तो वहाँ तो कोई गया नहीं, इसके लिए फिर बस जो अपने मोहल्ले से चीज़ें मिल गई वही बाजी ने लेके भेज दी। बाकी बाजी ने और भी बहुत तरह की कैंडी वगैरह ली थी, लेकिन मैंने बाजी को बोला वो रिटर्न कर दो क्योंकि ये लोग नहीं खाते हैं, यहाँ पे लाके बस ये लोग फेंक देते हैं। तो जो इनको चीज़ें पसंद है बस मैंने वही मंगाई हैं। तो ईशान ने अपनी सारी चीज़ें समेट के एक बैग में रख ली हैं, तो अब ये डेली अपने फ्रेंड वगैरह के साथ में बैठ के खाएगी। यू लाइक इट? या टाइनी दाल
स्वीटी है ना, ये कैंडी बॉम है, तो अभी हम लोग सब इसको ट्राई करेंगे और ये मुंह में जाके एक्सप्लोड हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। एक्सप्लोड योर हेड? ओके, लेट्स ट्राई। कोको कोला वाली और विशाल ने लिए है विच वन? स्प्राइट। Mine is Coca-Cola. Yeah, yours is Coca-Cola. Let's try. Sour. जीवन उसका पानी So है। sour. Look Ilham. Only the first time you will feel so much yani taste. After that it's okay. You can explode. No, now it's fine. It's too sweet. Mm. Mine has something green inside. I think that will be sour in the middle. Mysterious flavor. खाना खाने के बाद समीर ने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद वो चला गया था अपने घर और अभी 10 बज चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं सतवा। हमारे घर में जब कभी कोई इंडिया से आता है तो सेम टाइम पे पाकिस्तान से भी कोई ना कोई आ जाता है। तो आज रमीज़ के एक फ्रेंड है, वो भी बहुत पुराने फ्रेंड हैं, तो आज वो पाकिस्तान से आए। मतलब पहले वो यहाँ पे ही थे, फिर वो चले गए थे पाकिस्तान, अब 3-4 साल के बाद वापस आए। तो बस हम लोग उनसे ही मिलने जाएँ। रमीज़ ने उनसे वो मंगाई थी पाकिस्तान की स्पेशल जो सैंडल होती है ना वहाँ की, मुल्तान की, वो मंगाई थी और साथ में मुल्तानी हलवा। तो बस अभी हम लोग उनके पास ही जा रहे हैं। तो आज फुल मून डे था, आज चाँद बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं सोचा चाँद की एक क्लिप ले लेती हूँ। तो बस हम लोग काशी भाई से मिले और काफ़ी देर तक हम लोग बातें करते रहे, टाइम का हम लोग को पता ही नहीं लगा। तो अभी 1:45 बज गए हैं, अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो काशी भाई ने हम लोग का ये वाला घर तो देखा नहीं था, क्योंकि जब लास्ट हम लोग अजमान में शिफ्ट हो गए थे उसके बाद से उनसे मिलना ही नहीं हो पाया था, वो पाकिस्तान चले गए थे। तो जब से हम लोग दुबई में आए तो अब वो आए हैं वापस पाकिस्तान से। तो फिर वो हम लोग के घर तक आए, फिर चाय वगैरह पी, फिर वो 3-3:15 बजे तक के चले गए थे वापस। रमीज़ ने जो अपने लिए सैंडल मंगाई थी वो भी छोटी निकल गई, तो फिर वो काशी भाई ने बोला कि मैं अगर पाकिस्तान से कोई आ जाएगा तो फिर मैं उसको वापस चेंज करा के मंगा दूँगा। तो बस उसके बाद में ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। और समीर कल मुझे मिठाई वगैरह देना भूल गया था, वो उसके बड़े वाले बैग में थी, उसको पता ही नहीं था कि मतलब उसमें भी मिठाइयाँ रखी हैं। तो जब वो घर पे गया तो उसने मुझे रात में कॉल किया कि इसमें मिठाइयाँ हैं, ये तो मैंने दी नहीं तुम्हें। तो फिर वो जब नेक्स्ट डे आया तो वो फिर मिठाइयाँ लेके आया। फिर मैंने यहाँ पे सबके लिए, जो हमारे नेबर्स हैं उनके लिए प्लेट्स बना दी थी इस तरह। तो एक प्लेट अपनी नेबर्स को मैं दे दूँगी। इस बार समीर बता रहा था कि जब वो इंडिया से वापस आ रहा था तो एयरपोर्ट पे उसके सामान की बहुत ज़्यादा चेकिंग हुई। मतलब एक चीज़ उन लोगों ने चेक करी है, मिठाइयों के डब्बे फाड़ फाड़ के चेक करे, और कोई चीज़ अगर प्लास्टिक के रैप के अंदर है तो उसको फाड़ लिया, और मतलब एक चीज़ उन लोगों ने चेक करी है। मतलब खाने का सामान था ना, तो खाने के सामान में मतलब बहुत ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों। तो इनमें से कुछ मिठाइयाँ जो हैं वो मेरी हैं और बाकी की जो हैं वो जीजू की हैं। तो जो अफलातून हैं वो जीजू ने अपने भाई के लिए मंगाए हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं उसमें से आधी वो ले जाएंगे और आधी हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले हमने इंडियन स्वीट ट्राई करी, तो उसका तो टेस्ट हमें पता था कैसा होता है। तो रमेश ने बोला कि इंडियन स्वीट छोड़ो, तुम पाकिस्तानी खाओ, ये जो सोहन हलवा है मुल्तान का, एक बार खाओ फिर तुम मुझे बताना कैसा लगा। फिर समीर ने जब टेस्ट किया तो वो तो इतनी तारीफ़ें कर रहा था कि बोला कि इससे अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं, ये इतना हेल्दी है, इतना ताकतवर है। मतलब 1 महीना इसको रोज़ 1 चम्मच डेली कोई खा ले तो वो मतलब दीवार तोड़ देगा, इतनी ताकत आ जाएगी उसके अंदर, इतना अच्छा है ये। उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसको फिर रमीज़ ने बोला कि ठीक है तुम पूरा ले जाओ, बस जीजू के लिए थोड़ा रख दो, बाकी तुम ले जाओ। तो मैंने उसको आधे से ज़्यादा डब्बा उसको दे दिया था, बाकी थोड़ा सा अपनी नेबर्स को दिया था और थोड़ा सा मैंने जीजू के लिए रख दिया था। बाकी मैं तो मतलब इतना खाती नहीं हूँ और रमीज़ भी इतना नहीं खाते, वो बोलते हैं कि नहीं बहुत गर्म होता है, तो इसके लिए मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है। मतलब है तो हेल्दी टेस्टी भी है, लेकिन मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं था। और आप लोग भी कमेंट से बताएं कि आपकी फ़ेवरेट चीज़ ऐसी कौन सी है जो कि आप इंडिया पाकिस्तान से मंगाते हैं। जैसे कि मेरी तो बहुत सारी हैं, जिसमें से कुछ हैं मीठा पान, शीर माल, कबाब पराठे और कड़क पाव।